भारत में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां सन्नाटा सिर्फ खामोशी नहीं होता, बल्कि एक एहसास होता है जो अंदर तक उतर जाता है। ये वो स्थान हैं जहां प्रकृति, इतिहास और अनजान डर एक साथ मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि इंसान खुद को बेहद छोटा और असहाय महसूस करता है। आज हम जानेंगे भारत के 10 सबसे वीरान और डरावने स्थानों के बारे में, जहां अकेले जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। स्वागत है आपका इस रहस्यमय सफर में। नंबर 1, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में फैले चंबल रवीन्स सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि एक ऐसा इलाका है जहां जमीन खुद अपनी कहानी छुपाए बैठी है। यहां की धरती सीधी नहीं चलती, वो अचानक टूटती है, बिखरती है और गहरी खाइयों में बदल जाती है। इन्हीं टूटे हुए हिस्सों को बीहड़ कहा जाता है और ये नाम यहाँ की सच्चाई को पूरी तरह बयान करता है। कहा जाता है कि ये बीहड़ सिर्फ प्राकृतिक कटाव से नहीं बने, बल्कि सदियों की अनदेखी, सूखे और संघर्षों की परतों से तैयार हुए हैं। हर दरार, हर खाई जैसे किसी पुराने समय की गवाही देती है, जहां इंसान और हालात दोनों एक दूसरे से जूझते रहे। एक समय ऐसा भी था जब यह इलाका कानून से ज्यादा कहानियों से चलता था। यहाँ के रास्ते इतने उलझे हुए थे कि बाहर से आने वाला व्यक्ति कुछ ही घंटों में दिशा भूल जाता था। यही वजह थी कि ये जगह लंबे समय तक डकैतों का ठिकाना बनी रही। लेकिन उन डकैतों की कहानियां सिर्फ डर की नहीं थीं, उनमें बदले, अन्याय और जीवित रहने की जिद भी छिपी थी। कई पुराने किस्सों में बताया जाता है कि रात के समय इन बीहड़ों में सिर्फ हवा नहीं चलती, बल्कि अतीत की परछाइयां भी साथ चलती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे ये खामोश खाइयां आज भी अपने भीतर दबे राजों को संभाले बैठी हैं, जिन्हें कभी पूरी तरह समझा ही नहीं गया। दिन में ये जगह सूखी और शांत दिखती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, वही बीहड़ एक अलग रूप ले लेते हैं। अंधेरे में हर मोड़, हर छाया एक सवाल बन जाती है। क्या यहाँ सिर्फ मिट्टी है, या फिर उन लोगों के कदमों की गूंज भी जो कभी यहाँ जिए और गायब हो गए? यहाँ न कोई साफ रास्ता है, न कोई निश्चित दिशा। अगर कोई यहाँ भटक जाए तो सिर्फ रास्ता ही नहीं, बल्कि समय भी उसका साथ छोड़ सकता है। क्योंकि चंबल के बीहड़ सिर्फ जगह नहीं है, ये एक ऐसा अतीत है जो आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। नंबर 2, हिमाचल प्रदेश की ऊंचाइयों में बसी स्पीति वैली एक ऐसी जगह है जहां वीरानपन सिर्फ दिखता नहीं, बल्कि महसूस होता है। इसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है क्योंकि यहां न तो घना जंगल है, न ही हरियाली, बस सूखे पहाड़, ठंडी हवा और दूर दूर तक फैला खालीपन। यहां तक पहुंचने में सफर के दौरान कई किलोमीटर तक आपको सिर्फ खालीपन नजर आएगा। यहां की सबसे बड़ी चुनौती है इसका मौसम। सर्दियों में तापमान इतना नीचे चला जाता है कि जीवन लगभग ठहर सा जाता है। कई गांव महीनों तक बाहरी दुनिया से कटे रहते हैं। यहां तक पहुंचने वाले रास्ते भी आसान नहीं हैं। ऊंचे पहाड़ों के बीच बने संकरे रास्ते, अचानक बदलता मौसम और लंबी दूरी, ये सब मिलकर सफर को कठिन बना देते हैं। दिन में ये जगह शांत और सुंदर लगती है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, ठंड बढ़ने लगती है और सन्नाटा गहराता जाता है। रात में यहाँ का आसमान बेहद साफ होता है, लेकिन वही अंधेरा और खालीपन एक अलग ही एहसास पैदा करता है। कई लोग बताते हैं कि यहाँ लंबे समय तक रहने पर उन्हें एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है, जैसे दुनिया बहुत दूर छूट गई हो। स्पीति वैली ये एहसास दिलाती है कि कभी-कभी सबसे शांत जगह भी इतनी अलग हो सकती है कि इंसान खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगे। नंबर 3, राजस्थान और आसपास फैला थार डेजर्ट दिन में जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही रात में रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण बन जाता है। लेकिन इसका असली रूप उन इलाकों में दिखता है जहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। यहाँ रेत के ऊंचे ऊंचे टीले ऐसे फैले होते हैं कि हर दिशा एक जैसी दिखने लगती है। अगर रास्ता थोड़ा भी भटक जाए तो सही दिशा पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है। दिन में तेज धूप और गर्मी शरीर को थका देती है और रात में तापमान अचानक गिर जाता है। इस बदलाव के कारण यहाँ टिके रहना आसान नहीं होता। कई बार तेज हवाएं रेत को उड़ा देती हैं, जिससे सामने का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं देता। सबसे अलग अनुभव होता है रात का सन्नाटा। चारों तरफ फैली अंधेरी रेत, ऊपर साफ आसमान और बीच में अकेला इंसान। यह एहसास धीरे धीरे मन पर असर डालता है। कोई आवाज नहीं, बस हवा की हल्की सरसराहट। कई लोग बताते हैं कि लंबे समय तक इस वीराने में रहने पर उन्हें दिशा का भ्रम होने लगता है। कभी लगता है कोई दूर चल रहा है,
लेकिन पास जाने पर सिर्फ रेत ही मिलती है। यहाँ खतरा सिर्फ वातावरण से नहीं, बल्कि उस अकेलेपन से भी होता है जो इंसान को अंदर तक महसूस होता है। ये जगह दिखाता है कि खालीपन भी कभी कभी सबसे बड़ा अनुभव बन जाता है, जहां इंसान को खुद के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। नंबर 4, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बनी किन्नौर रोड सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जहां हर मोड़ पर खतरा इंतजार करता है। इस सड़क को पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। कई जगहों पर ऊपर भारी भरकम चट्टानें लटकी हुई नजर आती हैं और नीचे गहरी खाई में बहती सतलुज रिवर। बीच में बस एक संकरी सी सड़क, जहां से गुजरना ही एक चुनौती बन जाता है। यहाँ का सबसे डरावना हिस्सा वो है जहां सड़क के ऊपर चट्टानें ऐसे टिकी होती हैं जैसे किसी भी समय गिर सकती हों। ड्राइवरों को अक्सर बिना रुके आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि रुकना कई बार ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। बरसात के मौसम में ये रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है। भूस्खलन आम बात है और कई बार अचानक रास्ता बंद हो जाता है। कई जगहों पर सड़क इतनी पतली है कि एक समय में सिर्फ एक ही वाहन निकल सकता है। इस रास्ते पर सफर करते समय इंसान का पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर रहता है, सुरक्षित आगे बढ़ना। यहां ना तो आराम से रुकने की जगह होती है, न ही गलती की गुंजाइश। यहां इंसान ने पहाड़ों को काटकर रास्ता तो बना लिया, लेकिन प्रकृति आज भी हर पल ये याद दिलाती है कि असली नियंत्रण उसी के हाथ में है। नंबर 5, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार लेक एक ऐसी झील है जो साधारण नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से जुड़ी हुई कहानी सुनाती है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया और उसी टक्कर से ये गोलाकार झील बनी। इसका आकार इतना सटीक और अलग है कि ऊपर से देखने पर यह किसी रहस्यमय चिन्ह जैसा लगता है। लेकिन इस झील को खास बनाता है इसका पानी। ये झील दुनिया की उन गिनी चुनी झीलों में से है जिनका पानी खारा और क्षारीय दोनों होता है। यानी यहाँ का वातावरण सामान्य झीलों से बिल्कुल अलग है। झील के चारों तरफ घना जंगल और पुराने मंदिरों के खंडहर मौजूद हैं, जो इस जगह को और भी रहस्यमय बना देते हैं। दिन में यहाँ शांति रहती है, लेकिन ये शांति कभी कभी असामान्य लगने लगती है, जैसे यहाँ कुछ छुपा हुआ हो। कई लोग बताते हैं कि यहाँ लंबे समय तक रुकने पर एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे वातावरण सामान्य नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना और गैसों के कारण बताते हैं, लेकिन अनुभव करने वालों के लिए यह सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं रहता। यहाँ पहुंचने का रास्ता आसान है, लेकिन जैसे ही आप झील के किनारे उतरते हैं, आसपास का माहौल बदल जाता है। ऊपर से दिखने वाली साधारण झील पास जाकर कुछ और ही महसूस होती है। लोनार झील ये याद दिलाती है कि प्रकृति सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, कभी कभी वो इतनी अलग और अनोखी भी होती है कि इंसान उसे पूरी तरह समझ नहीं पाता। नंबर 6, राजस्थान के जैसलमेर से कुछ दूरी पर बसा कुलधरा विलेज एक ऐसा गांव है जो आज भी सवालों में घिरा हुआ है। कहा जाता है कि करीब 200 साल पहले यह गांव पूरी तरह बसा हुआ था। यहां लोग रहते थे, जीवन चलता था, सब कुछ सामान्य था। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव अचानक खाली हो गया। कहानियों के अनुसार यहां के लोगों ने किसी अत्याचार से बचने के लिए एक ही रात में ये जगह छोड़ दी। जाते जाते उन्होंने इस स्थान को छोड़ने के साथ एक चेतावनी भी छोड़ दी कि यहां दोबारा कोई बस नहीं पाएगा। तब से लेकर आज तक ये गांव वीरान ही पड़ा है। दिन में यहां खंडहर नजर आते हैं, टूटी दीवारें, खाली रास्ते और जर्जर मकान। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, माहौल बदलने लगता है। हवा की हल्की आवाज भी यहां अलग महसूस होती है और सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि अपने ही कदमों की आवाज अजीब लगती है। कई पर्यटक यहां घूमने आते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक रुकना कम ही लोग पसंद करते हैं, खासकर रात में जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और खालीपन होता है। यहां कोई स्पष्ट वैज्ञानिक कारण नहीं मिला कि यह गांव क्यों उजड़ा, लेकिन इसकी कहानी और माहौल दोनों मिलकर इसे अलग बना देते हैं। ये जगह सिर्फ इतिहास नहीं है, ये अपने अंदर एक अधूरी कहानी भी छुपाए रखती है, जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। नंबर 7, हिमालय की गहराइयों में छुपा एक ऐसा स्थान जहां पहुंचना ही अपने आप में एक परीक्षा है। यह है फुक्तल मॉनेस्ट्री, जो पहाड़ की एक गुफा में बना हुआ है और चारों तरफ से ऊंची चट्टानों से घिरा है। इस मठ तक कोई सीधी सड़क नहीं जाती। यहां पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता है, वो भी बेहद संकरे और खतरनाक रास्तों से होकर। एक तरफ खड़ी चट्टान और दूसरी तरफ गहरी खाई,
जिसमें नदी बहती रहती है। हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। रास्ते में आपको न तो कोई शहर मिलेगा, न ही कोई आधुनिक सुविधा, सिर्फ पहाड़, पत्थर और एक लंबा सन्नाटा जो धीरे धीरे मन पर असर डालने लगता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि आप दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। मठ के पास पहुंचने पर एक अलग ही दृश्य सामने आता है। गुफा के अंदर बसे छोटे छोटे कमरे, शांत वातावरण और वहां रहने वाले भिक्षु जो इस एकांत को ही अपना जीवन मान चुके हैं। लेकिन इस शांति तक पहुंचने का रास्ता हर किसी के लिए आसान नहीं। बरसात के समय यहां भूस्खलन का खतरा रहता है और सर्दियों में यह इलाका पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। ऐसे में यहां जाना और भी कठिन हो जाता है। यहां पहुंचने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि धैर्य और मानसिक ताकत भी चाहिए। नंबर 8, गुजरात के सूरत के पास स्थित डूम्स बीच देखने में एक सामान्य समुद्री तट लगता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है, यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। इस बीच की सबसे अलग पहचान है इसकी काली रेत। आम समुद्र तटों की तरह सुनहरी नहीं, बल्कि गहरी काली, जो इसे बाकी जगहों से अलग बनाती है। कहा जाता है कि पहले यहाँ शमशान घाट हुआ करता था और यही कारण है कि यहाँ की रेत का रंग ऐसा है। दिन के समय यहाँ लोग घूमने आते हैं, लेकिन शाम होते ही भीड़ धीरे धीरे गायब होने लगती है। हवा की आवाज तेज हो जाती है और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। कई लोग बताते हैं कि रात में यहाँ चलते हुए उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। स्थानीय लोग अक्सर सलाह देते हैं कि देर रात यहाँ ज्यादा समय न बिताया जाए। हालांकि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक कारण नहीं दिया जाता, लेकिन अनुभव करने वालों की बातें इसे अलग ही रूप दे देती हैं। समुद्र की लहरें, तेज हवा और खाली पड़ा किनारा, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां हर छोटी आवाज भी असामान्य लगने लगती है। ये डर किसी दिखाई देने वाली चीज से नहीं, बल्कि उस एहसास से आता है जो यहां कदम रखते ही महसूस होने लगता है। डुमस बीच ये दिखाता है कि कभी कभी एक साधारण सी जगह भी अपने इतिहास और माहौल के कारण बिल्कुल अलग रूप ले सकती है। नंबर 9, हिमालय की ऊंचाइयों में बसी एक झील जहां पानी से ज्यादा नजर आते हैं कंकाल। यह है रूपकुंड लेक, जिसे स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। समुद्र तल से करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलती है, झील के अंदर और आसपास सैकड़ों इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। यह दृश्य इतना असामान्य है कि पहली बार देखने वाला व्यक्ति कुछ पल के लिए ठहर जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, ये कंकाल यहां आए कैसे? वैज्ञानिकों के अनुसार ये करीब 1000 साल पुराने हो सकते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि ये लोग किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए, जैसे अचानक आई ओलावृष्टि, जिसमें बड़े बड़े बर्फ के गोले सिर पर गिरते रहे। लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों का एक साथ इस जगह पर होना आज भी पूरी तरह समझ नहीं आया है। यहां तक पहुंचने का रास्ता भी आसान नहीं। कई दिनों की कठिन ट्रेकिंग, पतली हवा, ठंडा मौसम और चारों तरफ फैला सन्नाटा, ये सब मिलकर इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देता है। रात के समय यहां का माहौल और भी अजीब हो जाता है। हवा की आवाज, बर्फ की चरमराहट और आसपास पड़े उन कंकालों की खामोशी, ये सब मिलकर एक ऐसा एहसास पैदा करते हैं जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। रूपकुंड झील एक ऐसा रहस्य है जहां हर कदम के साथ लगता है कि इतिहास अब भी यहां जिंदा है। नंबर 10, भारत के सबसे खतरनाक रास्तों की बात हो और जोजिला पास का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह रास्ता जोजिला पास, जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक चुनौती है। यहां सड़क इतनी संकरी है कि कई जगह 2 गाड़ियां एक साथ पास भी नहीं हो सकती। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई, जहां नीचे झांकने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब मौसम अचानक करवट लेता है। यहां मौसम का कोई भरोसा नहीं। एक पल साफ आसमान और अगले ही पल घना कोहरा, तेज बर्फबारी या भूस्खलन। कई बार तो ड्राइवर को सामने कुछ मीटर तक भी दिखाई नहीं देता। ऐसे में हर मोड़ एक जोखिम बन जाता है। सर्दियों में यह रास्ता महीनों तक बंद रहता है, क्योंकि बर्फ इतनी ज्यादा जमा हो जाती है कि सड़क पूरी तरह गायब हो जाती है। और जब खुलता है तब भी खतरा खत्म नहीं होता। पिघलती बर्फ, फिसलन भरी सड़क और अचानक गिरते पत्थर, ये सब मिलकर इसे और भी खतरनाक बना देते हैं।
यहां से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर और सेना के जवान हर दिन इस रास्ते को पार करते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। लेकिन आम लोगों के लिए ये सफर रोमांच से ज्यादा डर का एहसास देता है। जोजिला पास हर किसी को यह एहसास करा जाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है और कभी-कभी एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।